भगवान राम के प्रभाव को जानकर सती भगवान शिव के पास वापस लौट आईं, लेकिन उनके मन की ग्लानि जाती ही नहीं थी और इसी ग्लानि के कारण वे भगवान शिव से अपने मन का सच नहीं कह सकी। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिर नावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेष। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप लगता है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी कहते नहीं, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव की राम के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट अब नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता की जय हो। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवान। सुनि नव गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजी से पूछा, कीन कवन पन कहु कृपाल, सत्य धाम प्रभु दीन दयाल। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान चुके हैं। मैंने शिव जी से कपट किया है और स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पिय सरस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु फिर
कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम रह जाता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इसी से प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजे हृदय अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाय, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। वृष केतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पर जा पहुंचे। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। मर्म न को जान कछु, युग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी जान नहीं सकता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पार। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र से पार कब उतरूंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर अपने पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहि विधाता दीन, जो कछु उचित रहा सोई कीन। अब विधियस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि गोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जीवित रखे हुए है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटऊ बेगी देहि मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु। मन क्रम वचन सत्य व्रतेहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा प्रेम का ये व्रत मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करहु सबेगी उपाय। होई मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वे उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। जय श्री राम।